राज्यपाल की भूमिका पर आए दिन प्रश्न उठते रहते हैं। सामान्य तौर पर प्रश्न उठते हैं कि राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और केंद्र के इशारे पर कार्य करता है, संवैधानिक भावना से हट के कार्य करता है और राज्य के मुखिया के रूप में वह किसी अंतर्निहित भावना को अपने में नहीं रखता है। लेकिन कभी कभी राज्यपाल अपने राजनीतिक हित के लिए केंद्र के इतर भी कार्य करते हैं। अभी ताजा उदाहरण है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में किसान नेता के रूप में भी रही है, छात्र नेता और किसान नेता के रूप में। सत्यपाल मलिक ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। निश्चित रूप से हम इस बात के पक्ष में हैं, ये अच्छी बात है। वे किसान आंदोलन का निराकरण चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। किसानों की मांग जायज है, इसका उन्होंने समर्थन किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने किया कि मेघालय के गवर्नर ने, मेघालय के गवर्नर के रूप में आप उत्तर प्रदेश में किसी जनसामान्य के समक्ष किसान आंदोलन का समर्थन क्यों किए? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर कोई बात हुई तो इसका खुलासा क्यों किए? क्या आपने संवैधानिक मर्यादा के तहत काम किया? हमें तो डाउट है कि आप हटाए जाने वाले तो नहीं हैं। हमें यह भी डाउट है कहीं यार देखना पड़ेगा कि कार्यकाल तो नहीं पूरा होने वाला है। आप ऐसी बातें पहले भी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते आपने आतंकवादियों से कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को शूट कर दो। आपकी किसान की पृष्ठभूमि या समाजवादी पृष्ठभूमि आपको संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने की परमिशन नहीं देती। भारत के राष्ट्रपति को तुरंत उनको हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत राष्ट्रपति को सिफारिश भेजनी चाहिए कि इस गवर्नर को हटा दिया जाए। लेकिन यहां तो हमको दूध में काला दिखाई पड़ रहा है। क्या कहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ही तो नहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने सही कहा था, राजनीति की बड़ी पथरीली है। क्योंकि वोट लेने के लिए राजनेता गाली खाना भी चाहते हैं। कहा जाता है कि ओवैसी हैं, ओवैसी बीजेपी को जितनी गाली देता है उसका इनाम उसको मिलता होगा, ऐसा कहा जाता है। तो क्या सत्यपाल मलिक के आड़ में केंद्र सरकार अपना कुछ उल्लू सीधा करना चाहती है? किसान आंदोलन को अब सत्यपाल मलिक के पाले में लाना चाहती है? दोनों ही चीजें भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है। अगर सत्यपाल मलिक को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना था तो राज्यपाल के पद से त्यागपत्र के बागपत में या कहीं भी वो सभा करके बोल सकते थे, उनका अधिकार है। और अगर केंद्र सरकार भी उन्हें किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो उसे भी पहले उनसे त्यागपत्र दिलाना चाहिए।
राज्यपाल के पद पर रहते यह बड़बोलापन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। राज्यपाल की मर्यादा न केवल केंद्र का यस मैन बनने से घटती है, अपितु केंद्र की गोपनीयता और केंद्र सरकार की नीतियों का सार्वजनिक तौर पर विरोध करने से भी घटती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी सरकारों की नीतियों की भर्त्सना नहीं कर सकते। वो भर्त्सना तभी वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन भर्त्सना नहीं कर सकते। और भर्त्सना करने के लिए एकमात्र उनके पास रास्ता है कि वो पहले त्यागपत्र दें। मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी का सिद्धांत तो प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है कि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अपने आप लागू है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की सरकार है। राष्ट्रपति अपनी सरकार की अगर आलोचना करता है तो पद पर रहते कैसे कर सकता है? और राज्यपाल भी वो मेघालय की सरकार का मुखिया है, कार्यपालक प्रमुख है, सरकार का मुखिया नहीं, कार्यपालिका का प्रमुख है मेघालय का, लेकिन केंद्र का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही राष्ट्रपति की ही सरकार की आलोचना आप कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रपति की सरकार है, भारत के राष्ट्रपति की सरकार है, और भारत के राष्ट्रपति के आप प्रतिनिधि हैं। आप किसान आंदोलन में सरकार की नीतियों को गलत बता रहे हैं। राज्यपालों का बड़बोलापन और राज्यपालों का केंद्र के इशारे पर ही काम करना, राज्यपालों का अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भूल न पाना, राज्यपालों का पक्षपातपूर्ण बने रहना भारतीय संविधान, भारतीय संघीय व्यवस्था और भारतीय रणनीतिक व्यवस्था पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं।